हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने पेडी के बारे में पढ़ा था। पेडी में हमने उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली और ऐसे करके बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। आज हम इसकी सोइंग के बारे में बात करेंगे। सोइंग हमने कल भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पार्ट रह गया था। सोइंग में सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे हम सोइंग दो प्रकार से करते हैं, एक तो डायरेक्ट सोइंग करते हैं और एक ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा करते हैं। तो जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, मतलब उसके प्लांट तैयार करने पड़ते हैं। प्लांट तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया था, लेकिन आज हम उसकी नर्सरी तैयार करेंगे पूरी विधि से। कौन कौन सी विधियां होती है, कैसे होती है नर्सरी तैयार, उसके बारे में हम करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, पेडी और सोइंग। ठीक है। और सोइंग आपको पता है कि हमेशा दो प्रकार से होती है दान में, पेडी में। डायरेक्ट सोइंग, ठीक है। दो प्रकार से होती है। तो आप डायरेक्ट सोइंग में क्या करते हैं कि सीड टू सीड सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि हमेशा पौध तैयार करनी पड़ती है, ठीक है, प्लांट तैयार करने पड़ते हैं हमको, तो नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे ट्रांसप्लांटेशन में नर्सरी प्रिपरेशन, ठीक है। हेडिंग डालो नर्सरी प्रिपरेशन। नर्सरी प्रिपरेशन 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले देखो फर्स्ट 3 प्रकार से होती है। तो तीनों विधियां अपन पढ़ेंगे। कितने मेथड्स होते हैं इनके? 3 मेथड्स होते हैं। तीनों मेथड्स अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वेट 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 मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले करते हैं पडलिंग। पडलिंग में आपको बता था कि जो घेरो होता है उसको अपने खेत में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी भर के घेरो चलाया जाता है, उसके अंदर पडलर चलाया जाता है। तो वो पडलर क्या करता है कि ऊपर वाली मिट्टी नीचे वाली ऊपर ऐसे करके ऐसे स्पोर बना देता है मिट्टी के अंदर, ज्यादा स्पोर बना देता है, जिससे कि ये इसकी खेती करने में आसानी होती है, अपने पेडी की खेती करने में आसानी। ओके। पडलिंग के बाद में मेकिंग 50 डेज। हम 50 बेड्स बनाएंगे 8 × 1.25 मीटर साइज के, ठीक। मतलब एक खेत में कितने 50 बेड्स हम 8 × 1.25 मीटर की साइज में बेड्स बनाएंगे। मतलब उस खेत को 8 × 1.25 मीटर्स में काट देंगे हम, अच्छे छोटे छोटे बेड्स बना देंगे, ठीक है। अब ये बेड्स बनाने के बाद में क्या करेंगे, हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। और फर्टिलाइजर्स क्या देंगे,
पुटिंग डाउन यूरिया ग्राम SSP, ठीक है। अब यूरिया क्यों देते हैं? यूरिया नाइट्रोजन के लिए देते हैं, और अपने पैडी की फसल, पैडी की क्रॉप होती है, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और SSP का पूरा नाम होता है सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस मिलता है आपको, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? फर्टिलाइजर तो नहीं, लेकिन इस तरफ जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए क्या करेंगे? जो अपने बीज हैं अपने लिए थे, उनको पानी में भिगाकर रख देंगे। इसका कारण ये है कि जो डोर्मेंसी होती है सीड्स की, उसको तोड़ने के लिए। डोर्मेंसी क्या होती है कि जो सीड्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो सब बंद हो जाता है, तो उसको खोलने के लिए हम इनको पानी में 24 घंटे के लिए डाल के रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? सीड्स को सीड्स इन, अब अपन सीड्स जो होते हैं उनको बेड पे डाल देंगे। अभी कितने दिन में तैयार होंगी? 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन में वेट बेड मेथड्स में अपनी जो अपने प्लांट है वो रेडी हो जाएंगे ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। अब ये जो लास्ट आता है अपना लास्ट मेथड है, तीसरा मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ये हमेशा काम आता है और इसके ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, ठीक है। सॉरी, तीसरा नहीं है, दूसरा है। दूसरा रहेगा अपना ड्राई बेड मेथड। ड्राई बेड, ये सबसे इजी है, इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन तो भी पढ़ना पड़ता है इसको भी, ये भी क्योंकि जरूरी है, कभी ना कभी इसका भी यूज होता था तो हमको पढ़ना पड़ता है। आप डायरेक्ट लिख दो, इसमें कुछ नहीं। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं है। ड्राई बेड्स मेथड में क्या होता है कि इसमें पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब पानी का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं, फिर इसके बाद में सॉइल को थोड़ा क्रिस्पी बना देते हैं, और इसके बाद में सीड टू सीड जो डिस्टेंस होती है उसको 10 सेंटीमीटर रख के इस हिसाब से इसकी सॉइल कर दी जाती है, और 25 से 30 दिन में इसमें भी जनरेशन हो जाता है। लेकिन जो अपनी जो वेट बेड मेथड में जो सीड जितने उगते हैं इतना जनरेशन इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए इस मेथड को ज्यादा उपयोग में नहीं लेते हैं। लेकिन हम पढ़ते तो है, इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है, इसलिए इस को
पढ़ना पड़ता है, क्योंकि किताब में ये रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट अवधि जो आ रही है डेकोक विधि, लास्ट थर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डेकोक मेथड, ठीक है। ये क्या है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस मनीला फिलीपींस का इसको निकाल ली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी यही है। और आजकल जो अच्छे फार्मर्स हैं, जो साइंटिफिक मेथड से जो राइस कल्टीवेशन करते हैं, वो इसी मेथड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो अपने सीड्स रेडी हो जाते हैं, अब इसमें क्या होता है कि जो जनरेट हो गए हैं सीड्स, उनको किसी पॉलीथीन बैग में या जूट के जो बैग होते हैं, जूट जो अपने गेहूं के जो कट्टे आते हैं, बोरे आते हैं, उनको जूट बैग्स बोलते हैं, या किसी ड्राई सरफेस पर रख कर उसको रोज इरिगेट करते हैं, मतलब कि उसमें पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 11 से 13 दिनों में ये रेडी हो जाते हैं, ये सारे सीड्स, मतलब अपने जो प्लांट्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों प्रकार से मेथड से अपनी जो नर्सरी होती है वो रेडी होती है। और इसके बाद में 25 से 30 दिन के अंदर में इसमें तो 11 से 13 दिन में ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब अपने तैयार हो जाती है। फिर इसको लेके अपने खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, वो भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इसके लिए इस वीडियो को देखो और समझो और पढ़ने की कोशिश करो, है ना।